जब भी तुम कोई इंग्लिश में मूवी देखते हो तुम्हें समझ आ जाता है, गाने सुनते हो वो भी समझ आ जाता है। इवन इफ अनदर पर्सन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, जैसे कि मैंने अभी बोला, तुम्हें वो भी समझ आ जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, देन माय डियर तुम्हारे हाथ पैर थर थर कांपने लगते हैं कि ओ माय गॉड यार, लोग मेरा मजाक बढ़ाएंगे, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं कैसे बोलूंगा। एक पॉइंट पे आके तो भाई मैं नम पड़ जाता हूँ कि मेरे को अब कुछ आता ही नहीं है बोलना, वोकैबुलरी मेरी स्ट्रांग नहीं है, ग्रामर मेरा अच्छा नहीं है, ये है वो है। इफ दैट इज योर सिचुएशन, देन माय फ्रेंड दिस वीडियो इज फॉर यू। और मैंने तुम्हें कोई घिसी पिटी वो एडवाइस नहीं देने वाली कि पहले ग्रामर सीखो, ग्रामर के बिना तो तुम्हें आएगा ही नहीं, टेंसेस सीख के आओ, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, मैं सब कुछ भी नहीं बोलने वाली, बिकॉज आई एम अ जेंजी। मैं तुम्हें वही टेक्निक्स बताऊंगी जो आज के टाइम पे काम करेंगी, ठीक है। बिकॉज मेरे लिए भी वही वर्क करे थे, एंड आई हैव क्रैक्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज आफ्टर दैट, ठीक है। अब देखो, मैं आती हूँ उत्तराखंड के एक विलेज से, छोटू सा विलेज से, छोटे से गांव से, ठीक है, उत्तराखंड। हमारे तो भाई नेटिव लैंग्वेज हिंदी भी नहीं है, हमारी तो पहाड़ी होती है नेटिव लैंग्वेज। वहां से एकदम हिंदी इंग्लिश भाई बहुत मुश्किल था, बट स्टिल आई मैनेज टू लर्न इंग्लिश, इवन दो आई वॉज फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से थी, तब भी मुझे फिफ्थ सिक्स तक भाई इंग्लिश बोलने में एकदम डर लगता था। एंड आई वाज लाइक भाई मेरे से ना बोले, टीचर से छुप छुप के रहती थी मैं, ठीक है, कि टीचर मुझसे ना बोल दे। मुझे अगर ना कोई भी ऐसे टॉपिक दे दो कि भाई करप्शन के बारे में तुझे कुछ बोलना है इंग्लिश में, तो भाई मैं तो कांप जाती थी। हिंदी में मैं एक बार को बोल दूंगी, या इंग्लिश, जी हाँ, हमारे जनरेशन को तो इंग्लिश पसंद है, इंग्लिश में मैं बोल दूंगी, प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती क्योंकि मुझे। बट इंग्लिश में मैं बहुत ही डरती थी कि यार क्या होगा। और मैं ना वो बहुत फिलर वर्ड्स यूज करती थी, जैसे लाइक, आई मीन, ये बहुत यूज करती थी मैं, ठीक है। बट अब आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग इट, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि यार हम इंग्लिश सुन लेते हैं, हम इंग्लिश लिख लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, हम किससे बात करें। हमारे घर में मम्मी पापा भाई वगैरह से तो हम हिंदी में बात करते हैं, या फिर हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है हम उसमें बात करते हैं। वी डोंट जनरली टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज मे बी मम्मी पापा को ना आती हो, या फिर कंफर्ट नहीं रहता ना यार। अब तुम घर में भी इंग्लिश में बात करो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, तो क्या ही करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, दोस्तों के साथ जाएं कि भाई लेट्स टॉक इन इंग्लिश, तो भाई वो तो अलग ही जवाब देते हैं कि घना अंग्रेज बन रहा है या घनी अंग्रेजन बन रही है, ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई। सो बात ऐसी है कि अगर तुम्हें इंग्लिश सीखनी है ना, तो तुम्हें उसको मसल मेमोरी में लाना होगा। दैट सिंपली मीन्स वेन एवर यू आर थिंकिंग, कुछ जैसे हम ओवर थिंक, तो भाई मुझे पता है तुम लोग बहुत ओवर थिंक करते हो, तुम्हें एंजाइटी इश्यूज है, जो भी है तुम्हें, ठीक है। अब तुम जब सोच रहे हो तो उसको हिंदी में नहीं, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। और ये सबसे बढ़िया टिप है जो मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मतलब मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, बहुत सोचती हूँ, ठीक है। जब भी मैं सोचती हूँ ना, अगर मैं अपने दिमाग में बाय डिफॉल्ट हिंदी में सोच रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने दिमाग को बोलती हूँ रुक, लेट्स थिंक इन इंग्लिश। इससे मेरी ओवर थिंकिंग भी कम हो जाती थी, क्योंकि भाई अगर मेरे को इंग्लिश में सोचना है तो मैं थोड़ा से करके रहती थी, ठीक है। और दूसरी बात, इसी साथ साथ मेरी इंग्लिश भी सुधर रही है, ठीक है। सो दिस इज वन प्रो टिप। आई नो इट इज आउट ऑफ कंट्रोल समटाइम्स, बट प्लीज जब भी तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सको, बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश, देन यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। अनदर टिप दैट हेल्प मी अ लॉट वाज शैडोइंग, एंड इससे ना मेरा कॉन्फिडेंस आई गेस सबसे ज्यादा बूस्ट हुआ है। क्योंकि कई बार ना हमें इंग्लिश में वर्ड तो पता होता है, बट हम उसको गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। लाइक इट्स नॉट शेड्यूल, इट्स स्केड्यूल, ठीक है। हम बोल देते हैं व्हाट्स टुडेज शेड्यूल, नो इट्स व्हाट्स टुडेज स्केड्यूल, ठीक है। तो हमें ऐसे बोलना होता है। तो ये शैडोइंग टेक्निक सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। तुम कोई भी वीडियो लगा लो इंग्लिश में, ठीक है, तुम्हें कोई भी यूट्यूबर पसंद है, तुम्हें कोई मूवी ही पसंद है, तुम्हें फ्रेंड्स पसंद है, जो भी तुम्हें भाई कुछ भी चीज पसंद है इंग्लिश में, ठीक है, मे बी इट्स अ सॉन्ग, मे बी इट्स अ वेब सीरीज, मूवीज, यूट्यूब वीडियो और एनीथिंग, उसमें देखो कि वो उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, किस तरीके से वो बोल रहे हैं, ठीक। प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स दैट दे यूज जो शायद तुम्हारी वोकैबुलरी में ना हो, ठीक है। और वो इतनी बार यूज होता है सेम वेब सीरीज में या मूवीज में कि वो तुम्हारी वोकैबुलरी में भी बन जाता है। सो दैट इज वाई जो लोग बोलते हैं ना हमेशा कि भाई इंग्लिश मूवी देख, इंग्लिश सॉन्ग सुन, उससे बढ़ेगा तेरा, बढ़िया होगा तेरा, मोटिवेट होगा तू, ब्ला ब्ला ब्ला। तो भाई दैट इज अनदर थिंग, दैट इज ट्रू। एक और जो गलती इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं कि वो दिमाग में हिंदी में सोचते हैं और हिंदी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश में। भाई साहब, तभी तो मैंने सबसे पहला टिप दिया था तुम्हें कि सोचो ही इंग्लिश में। भाई तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है, इंग्लिश में सोचो, सो दैट तुम्हें हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है। बिकॉज अगर मान लो मैंने तुम्हें एक टॉपिक दिया, मैंने बोला तुझे इस पर डिबेट करनी है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तुम्हारे पास पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, बट हिंदी में है या इंग्लिश में, अब तुम उनको इंग्लिश में दिमाग में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर बोल रहे हो, दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, प्लस इट्स वेरी वेरी हेक्टिक। यू डोंट हैव टू थिंक। पता है एक बार ना मेरे को भी ऐसा होता था पहले कि भाई मैं हिंदी में सोचती थी, फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलती थी, फिर मैं बोलती थी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। अब ऑनेस्टली नाउ आई स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश विदाउट इवन
इवन थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई सोचना नहीं पड़ रहा है हमें हिंदी में बोलने से पहले, वैसे इंग्लिश हो जाती है, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू आर कंसिस्टेंट इन इट, ठीक है। तुम कंसिस्टेंटली दिमाग में वही चीज सोच रहे हो, तुम बोल रहे हो। बेस्ट थिंग टू डू इज की रिकॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है। इसमें ना बहुत ज्यादा तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आई सीन पीपल जो 7 days चैलेंज टुकअप करते हैं या फिर 70 days चैलेंज टुकअप करते हैं कि वो अपना रिकॉर्ड करेंगे 10 मिनट कोई सी भी वीडियो, लाइक दे गिव देम सेल्फ टॉपिक या फिर कोई भी एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, उसके वो 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड जस्ट पोस्ट इट। एंड कितने सारे लोग उनको बूस्ट अप भी करते हैं कि यार लेट्स गो, तेरी जो day 1 में थी वो कितनी इंप्रूव हो गई day 70 में आते आते। एंड दैट इज हाउ यू इंप्रूव। यू डोंट थिंक कि भाई आज मैंने हिंदी में बिल्कुल, आज मैंने शुरू करा है इंग्लिश सीखना और अगले ही दिन मैं एकदम फ्लुएंट हो जाऊंगा, एक वीडियो से मुझे सब कुछ आ जाएगा। नो, यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। वही मैं कह रही हूँ ना, मसल मेमोरी में लाना होगा तुम्हें इंग्लिश में। अगर तुम भाई किसी को स्विमिंग करते हुए वीडियो देख लोगे, तुम लेक्चर सुन लोगे कि कैसे स्विमिंग करते हैं, तो तुम्हें आ जाएगा क्या स्विम करना? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ना, क्योंकि भाई तुम लोगों को एक्चुअली में वो परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाके तुम सीख सकोगे। पहली बारी में थोड़ी जरूरी है भाई, तुमने इतने लेक्चर्स देख लिए, इतनी वीडियोस देख ली स्विमिंग की, कि तुम पहली बार जब स्विम करने जाओगे तो तुम्हें परफेक्टली आ जाएगा। इट्स नॉट द डील, ठीक है। तुम्हें परफेक्टली नहीं आएगा, जब तुम करने बैठोगे तब तुम्हें समझ आएगा अच्छा ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ग्रेजुअली ही तो सीखोगे, ग्रेजुअली ही तो परफेक्ट बनोगे ना। सेम गोज हियर एज वेल, ठीक है। तुम्हें धीरे धीरे शुरू करना है। मैं ही नहीं कह रही कि पहली बार में तू बोलेगा 10 मिनट तो तू परफेक्टली बोलेगा, मे बी मतलब तू क्या पता 2 मिनट के बाद रुकी जाए, बोले ही नहीं आगे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, स्टार्ट नाउ। भाई 2025 खत्म होने वाला है यार, कहाँ जा रही है लाइफ, वो भी तो देखो थोड़ा सा। सेकेंडली, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू स्पेसिफिकली, तो आपको क्या करना है कि आपने ना जैसे 5-6 कोई भी क्वेश्चंस देख लेना, उसको वॉइस नोट शुरू करना अपना। वो 5-6 क्वेश्चंस बोलना, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ब्ला ब्ला करके आपने एक रिकॉर्ड कर लिया वॉइस नोट, ठीक है। अब तुमने अपना कैमरा ऑन करना है, ठीक है, फोन में या कहीं पर भी अगर तुम्हारे पास वॉइस नोट्स है, तुमने ऑन किया, आ गया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पॉज कर दिया, उसके बाद फिर 10 मिनट तक तुम बोलो, ठीक है, ऐसे एक एक करके क्वेश्चंस को। अगर उसने बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पॉज किया, फिर वीडियो में बताना है कि हाय माय नेम इज डैश डैश डैश, आई डू दिस दिस दिस, जो भी है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, वो पूरा बोलना है, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से प्ले करो कि भाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, पॉज करो, फिर बताओ माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर ब्ला 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 एंड हाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। ऐसे करके भाई जो क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे को प्रिपरेशन भी हो जाती है, बिकॉज इंटरव्यू में एचआर राउंड में स्पेसिफिकली दे जस्ट लुक फॉर हाउ वेल यू कम्युनिकेट, how well you are able to negotiate, how well you are able to persuade the other person in a positive manner, ठीक है। ये सारी चीजें ही देखी जाती हैं एचआर राउंड में। टेक्निकल में मे बी एक बारी को अगर तुम ऐसे बोल दो ना, नॉर्मली टेक्निकल इंटरव्यू के टाइम पे दे डोंट लुक फॉर द इंग्लिश कितना अच्छा बोल रहा है या फिर भाई ये बंदा फ्लुएंट कितना है, ये सब नहीं देखते वो उस टाइम पे, ठीक है। वो देखते हैं कि भाई बंदा लॉजिकल है या नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू द एचआर राउंड, तभी तो भाई 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू में। तुम जा रहे हो, पहला टेक्निकल राउंड होगा, ठीक है, जिसमें तुम्हारे जितने भी स्किल्स वगैरह है, जो भी तुमने काम वाम किया उसके बारे में पूछा जाता है। फिर एचआर राउंड तभी तो होता है ताकि पता चले कि ये बंदा इंग्लिश में कैसा है या फिर ये बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वेदर दैट पर्सन विल बी एबल टू वर्क एज अ टीम या नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें देखी जाती है। इसीलिए दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट वेज इन विच आई ऑल्सो प्रैक्टिस एंड आई गेस दैट विल हेल्प यू एज वेल, ठीक है। अनदर थिंग इज कि भाई ग्रामर के पीछे मत भागो। मुझे पता है सब ये ज्ञान देते हैं, पता है, मेरे को पता है ये चीज कि ग्रामर सीखो, ग्रामर नहीं आएगी तो तुम इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, दैट इज द बेसिक्स। और हमें ना स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। आई कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मुझे पता है बचपन से यही सिखाया जाता है कि पहले टेंसेस सिखाए जाते हैं, फिर सिखाया जाता है कि कैसे इंग्लिश में बोलना है, विच इज एक्चुअली गुड अगर तुम बचपन से सीख रहे हो, ठीक है। बट अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है, और अब हमें अभी भी नहीं आता क्योंकि हमने बचपन में तो पढ़ा था, बट हमें अभी भी नहीं आते। तो आई डोंट से कि भाई तुम जाके बेसिक से सीख, ग्रामर सीख पहले, टेंसेस सीख पहले, ये सीख, आर्टिकल सीख, ब्ला ब्ला ब्ला, नाउन प्रोनाउन, नहीं। You just speak in English. You already know the basics in your mind. You just speak. इंग्लिश अगर भाई तुम्हारी ग्रामर खराब भी हो रही है ना, कोई बात नहीं, तुम एटलीस्ट बोल तो रहे हो इंग्लिश में, ठीक है। ग्रेजुअली ओवर टाइम जब तुम्हारे को थोड़ा सा लोग में भी, तुम्हारे जो वेल विशर्स हैं वो तुम्हें सजेस्ट कर देंगे कि भाई यहाँ ये नहीं, ये बोलना चाहिए, या जब तुम ज्यादा से ज्यादा वेब सीरीज सीखोगे तब तुम्हें खुद से पता चल जाएगा कि हाँ यार शायद ये नहीं, ये बोलना चाहिए। ग्रेजुअली ओवर टाइम तुम्हारी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, बट यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। जो तुम्हारे अंदर है ना कि भाई लोग मेरा क्या मजाक बनाएंगे, मैं इंग्लिश में क्यों बात कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जस्ट लेट इट गो एंड स्पीक। अब अगर तुम्हें ये है कि भाई मेरे को तो थोड़ा बहुत आता ही नहीं है बेसिक्स, मुझे वोकैबुलरी आती ही नहीं है, मैं शुरुआत कैसे करूँ, तो भाई एक फ्रेज पिकअप कर लो छोटा सा, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, जब मैंने अपना इंग्लिश, मुझे जब पता चला एक्चुअली में इंग्लिश कितनी ज्यादा जरूरी है, आई गेस इट वाज इन क्लास 9th और 10th, ऑनेस्टली टेलिंग, ठीक है, आई वाज वेरी गुड एट इंग्लिश। उससे पहले भी मैं डिबेट वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट करती थी, बट मैं उस टाइम पर रट रही होती थी सारी चीजें, ठीक है। तो मैं इंग्लिश लिख लेती थी, बट जब बोलने की बारी आती थी तो मैं रट रही होती थी पूरा। बट 9th में मुझे आते आते रियलाइज हुआ कि नो, इफ आई वांट टू सक्सीड इन लाइफ, बिकॉज ऐसी ही हो गई है लाइफ अब, ठीक है, इंग्लिश इज लाइक अ नेसेसिटी, ठीक है, तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। तो मैंने को रियलाइज हुआ था, हाँ भाई सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कैसे शुरू किया, मैंने एक फ्रेज पिकअप किया, दैट वाज यू नो।
मैंने हर चीज में घुसेड़ा, ठीक है। मेरे को इंग्लिश अब बोलनी नहीं है, मैं हिंदी में बताती हूँ मैं कैसे शुरू करती थी। तो भाई पता है ऐसा मतलब था कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैंने ऐसे करके बोलना शुरू किया। उसके बाद मैंने आई मीन घुसाना शुरू करा, फिर मैंने लाइक घुसाना शुरू करा, फिर मैंने कुछ कुछ वोकैबुलरी के भारी भारी शब्द उठाने शुरू करे। आई डोंट मीन कि भाई फ्लुएंसी ना हमेशा परफेक्शन नहीं होता है। फ्लुएंसी जस्ट मीन्स कि यू आर एबल टू स्पीक कंटिन्यूसली फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है, लाइक आई मीन ये सब यूज नहीं कर रहे हो। दैट इज वट फ्लुएंसी इज, ठीक है। इट डजंट मीन कि भाई तुम्हें परफेक्ट होना है, तेरी इंग्लिश एकदम अच्छी होनी चाहिए, नो। लास्टली एक बोनस टिप देना चाहूंगी, अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो भाई चैट जीपीटी में तो एक फीचर आ गया है जिसमें तुम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जस्ट गिव चैट जीपीटी अ प्रॉम्प्ट कि भाई मेरे को इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है, तुझसे, तो जस्ट बी माई इंग्लिश ट्यूटर और एनीथिंग, आई विल रिकॉर्ड माई सेल्फ, गिव मी फीडबैक्स ऑन एनीथिंग। मैं गलत बोल रही हूँ कहीं पर, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है, मेरा एक्सेंट गलत है, मैं एक इंडियन हूँ ये भी इन्फॉर्म कर देना उनको, ताकि वो ब्रिटिश एक्सेंट ना ढूंढ रहे हो हमारे अंदर। बट चैट जीपीटी से तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, तुम रिकॉर्ड करो जो भी तुम्हें इंग्लिश में बोल रहा है, तुम रिलीज करो, वो जो जवाब देगा वो भी ऑडियो में दे दे, या फिर फीडबैक तुम्हें टेक्स्ट में मिल जाएगा, एंड देन कंटिन्यू डूइंग इट। भाई चैट जीपीटी इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, जस्ट यूज इट वेल। अब इससे ज्यादा ज्ञान तो मैं नहीं दूंगी, मैंने बेसिकली तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं जो बेसिक बेसिक है, जिसकी वजह से तुम्हारे को भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज, मतलब हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। दिस वाज फॉर इंटरव्यूज, मे बी for public speaking or anything of that sort. I'll make more videos on this topic, so do let me know in the comments if you have any other doubt on this particular topic, English fluency, communication skills, or anything of that sort. So I hope you like this video. If you do, kindly hit the subscribe button, share it with all your friends so that they can also speak in English fluently, ठीक है। And I hope तुम्हें जो भी मैंने अभी ये बोला ये सब तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगर तुम्हें समझ आ रहा है दैट मीन्स कि तुम्हारे को इंग्लिश समझ आती है, बस शुरुआत है, तो थोड़ी सी देरी है ना तो बोलने की है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.